हरे कृष्णा। आज हम लोग शुक्रवार है, फ्राइडे है और आज बड़ा शुभ दिवस है। पूछो क्या? पूज्यपाद श्रील भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति वेदांत त्रिविक्रम महाराज जी, इनका तिरोभाव दिवस है। तो हमारे मठ में भी तिरोभाव दिवस मनाया जा रहा है और जोर शोर से मनाया जा रहा है। सुबह हमने इनकी पुष्पांजलि किया, आरती किया और अभी कीर्तन चल रहा है और उसके बाद लेक्चर शुरू होगा और मुझे जाना पड़ेगा, लेक्चर में जाना पड़ेगा। तो मैंने कीर्तन और लेक्चर के बीच के थोड़े से टाइम को स्क्वीज करके आज की कथा के ऊपर वर्णन शुरू किया है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 10, 15, 20 मिनट ही बोलूँगा आज और उसके बाद मैं निकल जाऊँगा हरे कृष्णा कह के और क्षमा याचना करके। तो कल का प्रसंग, एक प्रश्न था मंगल कैसे हो, वो अधूरा रह गया था, उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ। आइए। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। तो कल का प्रसंग भगवत तत्व किस रूप में प्रकाशित है, ये हमने किया था। हमारा मंगल कैसे होगा, और दूसरा प्रश्न ये था भगवत तत्व किस रूप में प्रकाशित है। इसका प्रभुपाद जी बड़े विशद रूप में वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं प्रतिमा नह तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जो मंदिर में मूर्ति है वो मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है, वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। इस विश्वास को हृदय में लाना है। भगवत तत्व का निरूपण है, ये प्रकाशन है। हम सोचते हैं कि अर्चा विग्रह मूर्ति है, निर्जीव है, परंतु ये गलत बात है। वास्तव में
अर्चा विग्रह अवतार ही है, भगवान का एक अवतार है, उसे अर्चा अवतार कहते हैं। जड़ वस्तु नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान श्री गौरांग देव ने कहा, ईश्वरेर श्री विग्रह सच्चिदानंद आकार से विग्रह कहे सत्गुणेर विकार। सत्व गुण का विकार है, शुद्ध सत्व का विकार है भी। श्री विग्रह जो न माने सहिता पाखंड, जो विग्रह को नहीं मानते हैं वो पाखंडी हैं। यानी मूर्ति को पत्थर का मानते हैं, साक्षात भगवान नहीं मानते, वो पाखंडी है, पाषंडी। अदृश्य अस्पर्श्य से है यम दंड्य, उनको यम का दंड मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। देखो भाई कितनी कठिन बात कह रहे हैं ये। फिर प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, तुम प्रतिमा नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। विप्र लागी कर तुम्हें अकार्य कारण, तो गुरुदेव बीच में है। किसके बीच में है? भक्त और भगवान, बीच में गुरु है। श्री गुरुदेव इमीडिएट मध्यस्थ के रूप में हमारी सहायता करते हैं। अर्चा मूर्ति को मूर्ति नहीं कहना, अर्चा विग्रह, और उपासक जीव भक्त, और बीच में गाइड। गाइड कौन? गुरुदेव, मार्गदर्शक। क्यों? यदि अर्चा और अर्चक का स्वरूप ज्ञान नहीं रहता तब तो विग्रह पूजा, कौन है ये अर्चा विग्रह और हम कौन है, यही ज्ञान नहीं रहेगा जिसको गुरु बतलाते हैं, तो भगवान और भक्ति की जो पूजा है मंदिर में, ये गुड्डे गुड़िया वाली पूजा हो जाएगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कौन सी पूजा हो जाएगी? गुड्डे गुड़ियों वाली पूजा। गुड़ियों की पूजा की आवश्यकता नहीं है, हम उसके लिए यहाँ नहीं आए हैं, किंतु भगवान की पूजा की आवश्यकता है। हम किस लिए आए हैं? भगवान की पूजा करने आए हैं। ये चीज समझना है। तो जिनकी पूजा की जाती है वे अर्चा विग्रह हैं, अर्चा भी कह सकते हैं, और अर्चा अवतार साक्षात भगवान है। हम उनकी पूजा कर रहे हैं। शालिग्राम शिला छोटा सा पत्थर है, गिरिराज गोवर्धन छोटा सा पत्थर है, इसे पत्थर मान के पूजेंगे तो नरक जाएंगे। ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। भगवान ही हमारे कल्याण के लिए अर्चा अवतार के रूप में प्रकटित हुई है। साधारण लोगों के विचार में अर्चा, साधारण लोग, कनिष्ठ भक्त कह लें हम, अर्चा विग्रह प्रतिमा मात्र है। प्रतिमा मूर्ति, फोटो है खाली। लेकिन ऐसा मानेंगे तो काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं कर सकते। किंतु ये उन लोगों की भ्रांति है जो साधारण लोग हैं, कनिष्ठ हैं। शुद्ध भक्त का संग होने पर उनकी भ्रांति दूर हो जाएगी। कब ये भ्रांति जाएगी कि ये अर्चा विग्रह जो है वो अर्चा विग्रह नहीं है, बल्कि क्या है, और ये प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान है। ये साधु संग से जाएगी। कौन से?
कौन से साधु संग से जाएगी? ये बता रहे हैं शुद्ध भक्तों के संग से ये भ्रांति दूर होएगी, ये समझना है। पर तत्व का सब कुछ श्रवण कीर्तन के ऊपर निर्भर करता है। अब देखो, जो भक्ति है ना, हम कितने रूपों में करते हैं। षोडश उपचार से हम पूजा करते हैं भगवान की, भगवान को भोग लगाते हैं, ये सब भक्ति है। लेकिन ये सारी भक्ति ठीक हो रही है या नहीं, इस बात पर निर्भर करती है। किस बात पर निर्भर करती है? श्रवण और कीर्तन कैसा हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? पर तत्व का सब कुछ श्रवण और कीर्तन के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए शास्त्र में क्या कहा है? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है। माली हैया से ही बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। गुरु और भगवान कृष्ण माली बन गए, भक्ति लता बीज प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करते हैं? जीवात्मा। माली अब जीवात्मा बन गया, माली होकर वो उस भक्ति लता बीज को रोपण करता है, सो करता है, बोता है हृदय में जीव। अब खाद पानी चाहिए, तो वो बोलते हैं श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। श्रवण और कीर्तन के जल से सींचना होता है। अब अगर बीज को बोया और सिंचाई नहीं की, बीज सूख जाएगा। इसलिए सब कुछ इस बात पे निर्भर करता है, मयस्सर करता है। क्या? श्रवण कीर्तन कैसा चल रहा है, श्रवण कीर्तन में निर्भर करता है। श्री गुरुदेव के कीर्तन करने पर अन्य सभी श्रवण करते हैं। तो ये श्रवण कीर्तन कहाँ से कौन करेगा, कौन सुनेगा? गुरुदेव कीर्तन करेंगे और शिष्य लोग सुनेंगे। परंतु आज के जगत में तो उल्टा ही हो गया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आज के जगत में सब उल्टा हो गया है। क्या हो गया उल्टा? कथावाचक किराए पे लिए जाते हैं, पैसा देके कथावाचक आ जाते हैं। किराए के कथावाचक, यहां तक कि मैं तो ये कह रहा हूं श्रोता भी किराए के लिए जा सकते हैं। स्वयं श्रवण ना करके, यानी जो कथावाचक हैं किराए वाले, पैसे दे के लिए गए, वो खुद शिष्य नहीं है, उन्होंने खुद गुरु नहीं किया कोई, उन्होंने खुद श्रवण नहीं किया। श्रवण ना करके, शिष्य ना होकर गुरु के आसन पर बैठ गए और स्वयं कीर्तन करने के लिए व्यस्त हो गए। क्या बात है! सुना नहीं कुछ, श्रवण नहीं किया, शिष्य नहीं बने, कीर्तनिया हो गए। इनके कीर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुदेव कौन सी वस्तु है एवं उनकी उपासना किस प्रकार होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। शास्त्र में इस चीज के बारे में वर्णन किया गया है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव दिव्य ज्ञान रूपी अंजन आंख में लगाते हैं। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकिया। सुरमा लगाते हैं ना, शलाकिया होती है एक सीख, उसमें सुरमा लेके आंख में लगा देते हैं, अंजन लगा देते हैं। किसका अंजन है? ज्ञान का अंजन है। चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारी जड़ आंखों की बीमारी दूर हो जाती है।
क्या है आंखों की बीमारी? कमबख्त देखती जड़ वस्तु है, चेतन वस्तु देख ही नहीं सकती है, बाहरी विषयों को देखती है। इस चीज से हम मुक्त हो जाएंगे। कैसे मुक्त होंगे? गुरु वैष्णव की कृपा से, उनके द्वारा सुरमा लगाने से। चक्षुर उन्मीलितम, जो बंद थे चक्षु खुल जाएंगे। गुरु वैष्णवों के पास केवल मात्र आ जाने से ही सर्व सिद्धि हो गई। कभी कभी तो ऐसा लगता है हा गुरु मिल गए, वैष्णव मिल गए। प्रभुपाद जी फिर इसको कहते हैं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझना। पेड़ के नीचे आकर नारियल मिल गया ऐसा सोचना भ्रम है। नारियल कितना ऊंचा है और तुम पेड़ के नीचे खड़े हो। नारियल मिला नहीं, पेड़ के नीचे आ जाने से नारियल मिल गया, ये भ्रम है। पेड़ पे चढ़ना होगा और नारियल तोड़कर लाना होगा, तो भी मिल गया? नहीं मिला। छिलका उतारना होगा और फिर नारियल लेके उसको काटना होगा, तब पानी मिलेगा। गुरु वैष्णव के अनुगत में भजन और योग मार्ग एक नहीं है, ये भी समझना है। हम योग मार्ग जनरली ऊपर समझते हैं, ऊंचा समझते हैं, भक्ति को नीचा समझ देते हैं। गुरु वैष्णव का अनुगत्य करना और अनुगत्य में भजन करना, भक्ति और योग करना, ये दोनों एक चीज नहीं है। वैसे योग के भी गुरु होते हैं, शिष्य समझते हैं हम बड़ा ऊपर उठ रहे हैं पर ऐसा नहीं है। भक्ति योग के अतिरिक्त कोई सुविधा नहीं है। प्रभुपाद जी तो दो टूक बोलते हैं, भक्ति योग के अतिरिक्त कोई सुविधा नहीं है। यदि केवल खान पान किया एवं वेदांत और न्याय आदि पढ़ा तो उससे सुविधा नहीं होगी। न्याय शास्त्र और वेदांत के निर्विशेष तत्व आदि में पांडित्य प्राप्त कर वैकुंठ लोक नहीं जा सकते। हम अपनी मर्जी से वेद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो इन शास्त्रों में निर्विशेष तत्व की जो जिक्र किया है कि भगवान निराकार है, ऐसा जो लगता है, इनको पढ़ने से हम उस तरफ खींचे चले आएंगे। बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, वेदांत के निर्विशेष तत्व आदि में पांडित्य हमारा हो जाएगा, फिर वैकुंठ कहाँ मिलेगा? वेदांत आदि सविशेष बात को बतलाता है कि भगवान हैं, भगवान बड़े सुंदर हैं, रूप वाले हैं, वो भौतिक विशेषताओं से रहित हैं, इसलिए निर्विशेष हैं। ये बात कौन समझाएगा? बिना गुरु के नहीं आएंगी ये चादरें। तो सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर हरि भजन करने से ही मंगल होता है। ये बड़ी जरूरी बात है। आज मैं इतना ही कर रहा हूं, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। वास्तव में हमारा मंगल कैसे होगा, इसके बाद एक और टॉपिक आ गया था जो मैंने पढ़ा नहीं था कल, भगवत तत्व किस रूप में प्रकाशित होता है। तो अर्चा विग्रह के रूप में हमारे पास भगवत तत्व ही प्रकाशित है। इस चीज को जोर दे के बतलाया है प्रभुपाद जी ने। अब अगला प्रश्न हम लेंगे, गुरुनिष्ठ वैष्णव का विचार कैसा होता है। अब ये कब होगा मैं कह नहीं सकता, अब हॉल्ट लग जाएगा। शनि, इतवार, सोम, मंगल को शायद मैं वहां चला जाऊं गोवर्धन। फिर गोवर्धन में 5 तारीख तक भी क्लास नहीं हो सकेगी। फिर 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक मेरा भागवत कथा है, तो भी ये कथा नहीं हो पाएगी। 14 तारीख के बाद जो मंगल आएगा उसमें हम ये प्रभुपाद जी की कथा करेंगे। इसलिए आज मैंने टाइम स्क्यूज करके ये कथा की है, ताकि आप लोगों के साथ थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए। आज यहीं तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। किसी ने कुछ कहना है? आज तो जूम पे भी हूं मैं, जूम वाले आ जाओ, बात कर लो। आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत जी, हरे कृष्णा। हाँ जी बोलो, आ गई है। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कौन है ये दूसरे दंडवत प्रणाम? ठीक है, हरे कृष्णा। तो भाई अब समझ लो करीब 2-3 हफ्ते की छुट्टी है मेरी, 2-2.5 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। मैं 14 नवंबर के बाद फिर यहाँ आऊंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी, दंडवत। प्रभु जी, संगीता बोल रही हूँ रोहिणी से। हाँ जी बोलो, तुम्हारी शक्ल नहीं दिखाई दे रही। हाँ प्रभु जी, आपने बताया भी कि 7 से 14 तारीख तक आपकी भागवत कथा, वो कहाँ पर है प्रभु जी? वो कैलाश हिल में, ईस्ट ऑफ कैलाश सी ब्लॉक के पास, वहां राम मंदिर है, उसमें है, राम मंदिर में। कैलाश हिल 4 से 7 4 से 7। तो प्रभु जी वहां से आएगा ना, लाइव आएगा ना, ऑनलाइन? मैं कोशिश करूंगा, मैं ऑनलाइन दूंगा, IGVT टीवी में डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। चलो मिलेंगे फिर, हरे कृष्ण। आज कौन आया है? आज लंबे समय के लिए छुट्टी लेने जा रहा हूं आप लोगों से मैं, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आज एक फूल आया मेरे पास। कौन है ये? सावित्री लता दासी, धन्यवाद, हरे कृष्णा। और ये लजपत गोगिया बड़े दिनों बाद आए हैं, ये तो हमेशा मेरे पास रेगुलर आते थे। लजपत गोगिया जी, हरे कृष्णा। शशि शर्मा, ये नाम बहुत समय बाद सुन रहा हूं मैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बीना भल्ला जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। नीतू गुप्ता जी भी आ गई आज, वाह, पति पत्नी दोनों एक साथ हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद। शशि शर्मा फिर से आया है। वीना भल्ला जी, ये नाम डबल आ गए मेरे पास। पूजा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। करण जी भी हैं, मैंने कहा ना पति पत्नी दोनों हैं। और वीना भल्ला जी भी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। कथा का टाइमिंग पूछ रही है, 4 से 7 है, शाम को 4 से 7। आज आविर्भाव दिवस नहीं है ये करण जी, आज तिरोभाव दिवस है। 2 हमारे पिलर, वैष्णव पिलर्स का आज तिरोभाव दिवस है, हरे कृष्णा। चलो फिर मिलेंगे 14 नवंबर के बाद।